एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन की जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। वह हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, जिसकी वजह से वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। एक दिन रोहन ने एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल वक्ता का सेमिनार अटेंड किया। उस वक्ता ने कहा, खुद को बदलने का सबसे बड़ा राज ये है कि आप अपने विचारों को बदलें। रोहन ने सोचा कि यह बात सच है। उसने अपने विचारों को बदलने का फैसला किया। रोहन ने अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कुछ बदलाव किए। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, व्यायाम करना शुरू किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नई योजना बनाई। उसने अपने विचारों को पॉजिटिव बनाया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे रोहन ने अपने जीवन में बदलाव देखा। वह अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति कर रहा था। रोहन ने सीखा कि खुद को बदलना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि खुद को बदलने के लिए हमें अपने विचारों को बदलना होगा। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में नई आदतें डालनी होंगी। अगर हम यह करेंगे तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। खुद को बदलने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने आप को माफ करना सीखना चाहिए। जब हम गलती करते हैं तो हमें अपने आप को माफ करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने आप को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। रोहन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि खुद को बदलना एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन में प्रगति करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अंत में रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि खुद को बदलना संभव है। अगर हम अपने विचारों को बदलें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें और अपने आप को माफ करना सीखें, तो हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। हमें अपने आप को बदलने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। रोहन की कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमारे आसपास के वातावरण का भी हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने आसपास के लोगों को चुनना होगा जो हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमारी मदद करते हैं। रोहन ने अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को चुना जो उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसकी मदद कर सकते थे। उसने अपने दोस्तों को बदला और नए दोस्त बनाए जो उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसकी मदद करते थे। रोहन ने अपने परिवार के सदस्यों को भी अपने लक्ष्यों के बारे में बताया और उनकी मदद ली। रोहन की कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें एक योजना बनानी होगी। रोहन ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई और उस पर कड़ी मेहनत की। उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किया और अंत में सफलता पाई। अंत में रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि खुद को बदलना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव है। अगर हम अपने विचारों को बदलें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें, अपने आसपास के वातावरण को बदलें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं, तो हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। हमें अपने आप को बदलने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए।